गुरु भगवान के शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता पिछली बार जो हम श्लोक ले रहे थे उसी को थोड़ा सा लेकर के फिर आगे बढ़ते। भगवान ने कहा, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। अब भगवान यहाँ सारे नियम बताएंगे कि क्या नियम फॉलो करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान या भक्ति टिकते हैं, ज्ञान या भक्ति टिकते हैं। कर्म योग अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय है। ज्ञान और भक्ति ये मुक्ति के दाता हैं डायरेक्ट। कर्मयोग से भी मुक्ति होती है, लेकिन जब टोटल निष्कामी हो जाता है व्यक्ति, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जब ये पक्का हो जाता है तब वो हे अर्जुन निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, तब कर्मयोग से मुक्ति होती है। और ज्ञान योग और भक्ति योग डायरेक्ट मुक्ति के दाता है। तो भगवान ने व्याख्या यहाँ पर की है, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला, सांख्य योग के द्वारा जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसको मुझसे सुन। अब यहाँ ज्ञान योग की परानिष्ठा कैसे होती है? सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग का पहले भी व्याख्या ली थी, फिर से एक बार थोड़ा सा अध्ययन करने से याद आ जाती हैं चीजें। कुम्हार ढेर सारी मिट्टी लाता है और कुछ बनाने के मन में उसके होती है। एक बार एक कुम्हार चिलम बनाया करता था। वो तो चिलम लोग पीते हैं, आग रख के उसमें जलती है वहाँ पे आग, और उसमें तम्बाकू डाल के उसको खींचते हैं, और वो एक तरह से जैसे सिगरेट होती है वो डायरेक्ट वैसे है, चिलम में छन करके तम्बाकू का वो अंश, पर स्ट्रांग होती है चिलम ज़्यादा, तो उसको पीते हैं। बनती मिट्टी की है। एक बार कुम्हार के लड़के की जब शादी हुई, बहू आई, तो बहू कहती है, पिताजी आप हमेशा चिलम क्यों बनाते हो? कि बेटा हमारे यहाँ तो चिलम ही बनती हैं। पिताजी आप गर्मी आ रही हैं, घड़ा, सुराही, कुल्हड़ ये सब बनाओ ना, तो ये सब बनाओगे तो हमारी सेल बढ़ेगी। पिता सोचता है बात तो सही है, मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आया तो मेरे भी था दिमाग में, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ इस बारे में ध्यान नहीं दिया। मैं चिलम बनाता था अच्छी, क्योंकि मेरी बनाई हुई चिलम दूर दूर तक लोग ले जाते हैं खरीद करके, तो बिक जाती थी ठीक। लेकिन अब सही कह रही है, गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा बनाते हैं। तो उसने घड़ा और सुराही और कुल्हड़ बनाए। तो दृष्टांत ये है कि वहाँ ये दिखाया गया है, गुरुजी ये कहते हैं कि मिट्टी आपस में बात कर रही थी। जैसे ना मिट्टी का ढला, दो डेले हैं मिट्टी के पड़े हुए हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि कुम्हार की तो सोच बदली और हमारा तो जीवन ही बदल गया। पहले हम खुद भी जलते थे, दूसरों को भी जलाते थे चिलम बन के, अब हम घड़ा बन के खुद भी ठंडे रहेंगे और दूसरों को भी ठंडक देंगे। ये हम लोग के जीवन की कहानी है। हम लोग चिलम भी बन सकते हैं, घड़ा और सुराही भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे शुरू में मैंने सत्संग में कहा था, हमारे सत्संगियों में थोड़ा सा कुछ लोग दिखावा करते हैं, अच्छा होने का, हम अच्छे हैं ऐसा दिखावा करते हैं। देखिए हमारा मन जानता है कि हम अच्छे हैं कि कैसे हैं, और अगर हम अपने मन को बहका रहे हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं कि हम कैसे हैं। किसी को जताने की बताने की जरूरत ही नहीं है, भगवान सबका जानते हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं। अब आप उसको रुमाल में ढक के कहानी को घुमाते रहो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, नहीं मैंने इस कारण से मजबूरी में किया था, ये था, तो घुमाते रहो आप बात को। आपका दिल सच्चा है, आप सच्चे हो तो सब ठीक है, और आपके दिल में फरेब है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, तो उसका कर्म का तो फल है, बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो दिखावे का कोई इसमें लाभ नहीं है। सत्संग में लोग आते हैं, जब
शिविर होता है, सब लोग दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग लड़ते हुए देखे जाते हैं, कहीं कहीं देखा है लड़ते हुए। धाम में जाएंगे, हमारे सत्संग के बाहर देखा गया है, कुछ लोगों ने बताया कि ऑटो से उतरते हैं जब लोग तो बार्गेनिंग करते हैं उससे काफ़ी, रिक्शे में बैठेंगे तो बार्गेनिंग करेंगे। तो ये सब क्या है? इतना सुन रहे हैं हम कि किसी के लिए जी कर तो देखो। बातें बनाएंगे, बातें बड़ी बड़ी बनाएंगे, मैं खूब देखता हूँ, बातें बड़ी बड़ी बनाएंगे पर रहेंगे वैसे के वैसे ही। रिक्शे वाले की जब बात आएगी तो बार्गेनिंग, सब्जी वाले की बात आएगी तो बार्गेनिंग, जो दुकान वाला छोटा फड़ वाला होगा कोई चीज़ लेकिन बार्गेनिंग। मॉल में कोई बार्गेनिंग नहीं होती, वहाँ भी होती है पर वो बड़े लेवल की होती है, वहाँ अलग तरह की बार्गेनिंग है, पर आम आदमी नहीं कर सकता वहाँ बार्गेनिंग। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं है, और जो बेचारा गरीब है उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं। कितनी बार समझाया है पर मन है कि मानता नहीं। कोई बात नहीं, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, नियम है भगवान के यहाँ। भगवान का नियम तो अपनी जगह चलता है। खैर, बताने का काम होता है। गुरु कहते हैं मैं तो बता देता हूँ, आपकी मर्जी है। कल को जब कोई दुख आए तो फिर आप मत कहना मेरे ऊपर क्यों दुख आया, फिर आप विश्लेषण करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। हम लोग की सोच बदल जाती है, हम लोग का जीवन बदल जाता है सत्संग में आकर के। गुरु के कितने शुक्राने हैं, गुरु हमारे जीवन को संवारते हैं, गुरु हमारे मन को शांति देते हैं, गुरु हमारे जीवन में आनंद शांति लाते हैं, प्रेम लाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं गुरु। सारा कुछ गुरु की कृपा है, गुरु के शुक्राने हैं। हम वैसी अहंकार करने लगते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। करते रहो, भगवान सब जानते। तो सच्चाई में आइए, अपने को समझाइए। कहीं को गलती हो जाती है आदमी से, रिक्शे से उतरे बार्गेनिंग हो गई, आप अपने को समझाइए मैंने आज गलती करी, अब दोबारा नहीं करूँगा। फिर होती है गलती। मैं देखता हूँ मन गलती का पुतला है, गलती अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। मतलब अब कहावत है ये, ऐसे दोहराता तो आदमी है लेकिन समझाए अपने को बार बार, नहीं है ये काम गुरु ने मना किया है, मेरे को नहीं करना है। किसी का बुरा मत सोचो तो मत सोचो, गुरु ने कहा। क्यों? सब रूप में भगवान है इसलिए। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हम भगवान का बुरा सोचते हैं। गीता में ही एक जगह व्याख्या में, स्वामी राम सुखदास जी की गीता साधक संजीवनी व्याख्या में उन्होंने लिखा है कि भगवान अकेले थे, दुनिया नहीं थी। तो उपनिषदों में एक वाक्य आता है, एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा। तो भगवान ने संकल्प किया एकोम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और भगवान सब कुछ बन गए। लीला चलने लगी, लीला नाटक। अब देखिए, आपको एक साधारण मूवी, पुरानी मूवी को उठा लीजिएगा 1950 की, और देखिएगा, और रे आजकल का कोई नहीं देखेगा। आजकल तो इतना 1 मिनट का जो शॉर्ट्स आता है उसको भी लोग चाहते फॉरवर्ड हो जाए, जो होता नहीं। उन्होंने ऐसा सेटिंग की है, वरना 1 मिनट के शॉर्ट्स को भी फॉरवर्ड करके देख लेंगे। अब वो 2.5 घंटे की मूवी कौन देखेगा? तो चेंजेस आ गए, मूवीज़ फास्ट हो गई, सब चीज़ फास्ट हो गई हर, क्योंकि लोगों का मन नहीं लग रहा था स्लो में। सब रूप में भगवान है, बिल्कुल सही है। तो हम कोई भी ऐसा काम न करें जो भगवान को हर्ट करे। ये अपना प्रयास होना चाहिए, कोशिश, है ना। कोशिश ही कर सकता है आदमी। गलतियां हो जाती हैं, फिर भी कुछ हम ऐसा बोल जाते हैं जो किसी को बुरा लग जाता है, किसी के दिल को दुखी कर देता है, किसी की बुराई कर जाते हैं हम। कोशिश करें, नहीं करेंगे, कोशिश करें, बार बार प्रयास करें। तो बात चल रही थी कि घड़ा है, सुराही है, गमला है, खिप्पड़ है, सकोरा है, कुल्हड़ है, गमला है, दीपक है, छोटा दीपक, बड़ा दीपक, उसका करवा है, करवा चौथ का, बहुत सारी चीज़ें मिट्टी की होती हैं, सब हंडिया होती है। पहले के लोग हंडिया में ही खाना बनाते थे, वो सब बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे किचन में। मिट्टी 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 मिट्टी। और दुनिया को देखो तो दुनिया सारी मिट्टी की ही बनी है, मिट्टी तत्व। इसी प्रकार से ये गुरु ने उदाहरण देकर हमको समझाया, जिस प्रकार से तुम सर्वत्र मिट्टी देखते हो, इसी प्रकार से सर्वत्र भगवान है। अभी दृष्टांत पूरा नहीं बैठेगा, क्योंकि पृथ्वी तो केवल पृथ्वी पर मिट्टी है, लेकिन भगवान तो सर्वत्र हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उनमें समाये हुए हैं, वो इतने विराट हैं।
मिट्टी के दृष्टांत से समझाया कि जिस प्रकार मिट्टी के बने अनेक बर्तन को हम कहते हैं मिट्टी के बने हैं, इसी प्रकार से सब कुछ भगवान बने। दृष्टांत लिमिटेड होता है, उससे अनलिमिटेड को अपनी समझ के द्वारा समझना पड़ता है, मानना पड़ता है। गुरु की बात को मान लेंगे तो जान लेंगे ये बात। तो लीला चलने लगी, कहीं रावण बन गए भगवान, कहीं राम बन गए भगवान, कहीं ये बन गए वो बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। अब लीला चलती, एक मूवी चलती है, मसाला मूवी। संसार जो है एक मसाला मूवी है, सब कुछ होता है उसमें। हम कहते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों, रावण ने ऐसे क्यों करा था। अब ठीक है, लोग कुछ उस पर बहस करते हैं, पर हमने कहा करा होगा, मर गया कब का, पता नहीं कितने हजार साल हो गए। साइंस तो ये कहती है शायद 10,000 साल हुए हैं, ऐसा कुछ बताते डेट निकाल कर। नासा में जब राम जी की कुंडली को फीड किया गया तो ऐसे बताते हैं कि कुंडली में डेट निकल कर आई आज से करीब 10,000 साल पहले की, जिस पर एक विवाद भी हुआ था राम सेतु के ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी हुआ था जिसमें राम सेतु को मैन मेड नहीं नेचुरल बताया गया था, ताकि उसको तोड़ करके लोग रास्ता बना लेते। जो पानी के जहाज़ बम्बई से लेकर मद्रास जाते हैं उनका रास्ता शॉर्ट हो जाता। तो उसमें वाद विवाद में निकल के आया कि राम सेतु मैन मेड है, अर्थात किसी ने बनाया उसको। तो किसी ने बनाया है तो वो एक स्ट्रक्चर है जिसको धार्मिक रूप देने के बाद राम जी ने बनाया है, तो अब उसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं मिला, वो बीच में से तोड़ा नहीं गया। ये सब विवाद होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो है, एक केस है ये। इस तरह से कहने का भाव ये है कि ये सब रूप भगवान के हैं, सब रूप भगवान के। अब उसमें लीला चलती है, लीला नाटक में हम लोग फंसते हैं, ये सही है गलत है, हम यही करते रहते हैं, ये सही है गलत है, इसने ऐसे क्यों करा, उसने वैसे करा, तू ऐसा तू वैसा, एक मतलब कुछ चलता रहता है। आदमी जो थीम को समझ लेता है, जो तत्व को समझ लेता है, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। ये सब लीला चल रही है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई बुराइयां कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है। एक बार तो मैंने एक सत्संग, बहुत पुरानी बात है, एक सत्संग में मैं गया हुआ था, कहीं शिविर था गुरुजी का, तो अलग से लोग बात करते थे जब गुरुजी से, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो एक याद आ गया मुझे, वो कह रहा था कि मेरे यहाँ 3-4 शिष्य लोग ऐसे हैं, मैं और मेरे एक साथी, हम 2 सत्संग करते हैं, तो वो हमको लड़ाने में लगे रहते हैं। अब बता, गुरु पद पे जो बैठे हैं उन्हीं को लड़ाने में लगे हैं लोग। ऐसे ऐसे चेले होते, उन्हें शांति नहीं पड़ती, वो लड़ाई की आदत है, तो वो घर में लड़कर आए तो यहाँ भी लड़ाइयाँ कराएंगे। बड़ा तमाशा होता है। तो गुरुजी ने समझाया कि तुम लोगों को समझ है ना, तुम लोग आपस में एक होकर चलो। वो क्या करते हैं, उन्हें डांट दो, उन्हें जता दो ये बात कि हम दोनों आपस में एक हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अजीब अजीब कहानियाँ होती, सब लीला है भगवान की, है ना। जो ऐसा जान लेता है कि लीला है वो सावधान तो रहता है। चाणक्य नीति क्या कहती है, अब है तो लीला भगवान की, चाणक्य नीति की क्या जरूरत है उसमें। इतना उन्होंने बताया है किस प्रकार से राजा और ये और वो और सब लोगों को एक्शन लेना चाहिए, कैसे कर्म होनी चाहिए, कैसे क्रिया होनी चाहिए, कैसे अपने को बचाना है, कैसे दूसरे को जज करना है, कैसे पकड़ना है, किसी की चोरियां कैसे पकड़नी है, इतनी सारी बातें क्या जरूरत थी सब। तो लीला तो भगवान की है, बोलो वो ये भी लीला में है, लीला में वो भी है, सब कुछ है लीला में। राम रावण लीला में आप देखेंगे तो सब कुछ है। आज अगर बेटा बाप से कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो लव कुश ने तो युद्ध कर डाला, तीर चला दिए राम जी के ऊपर। अरे भाई तुम्हारे पिताजी हैं यार, क्या कर रहे हो। अब बता, उस जमाने की बात कहते, राम राज्य बड़ा सुंदर राज्य था, उनके बेटों ने उन पर तीर चला दिए। तुमने हमारी माँ को जो है वो ऐसे निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बस हमारी तुम्हारी माँ और उनकी बीवी नहीं है वो, ऐसे पर लीला है सब संसार। अब हम क्या करें, हम ये करें कि अपनी तत्व, यहां भगवान ने कहा ज्ञान योग की परानिष्ठा जो है उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, बोले इस निष्कर्म सिद्धि क्या, हम कर्म जो भी करें निष्काम भाव से करें। कोई क्या कर रहा है भूल जाइए, आप ध्यान मत दीजिए, सावधान रहिए, कोई हमारा नुकसान न कर दे, इसमें सावधान रहना है। सावधान रहते हुए कर्म करना है। सिपाही के पास तलवार भी होती है, ढाल भी होती है। ढाल की क्या जरूरत थी, खाली तलवार लेके फैल जाते, मारते सबको। बोला सामने से बाहर आएगा तो क्या करोगे,
इसी प्रकार गुरु हमको संत सिपाही बनाते हैं, ढाल भी और तलवार भी। मतलब दुनिया में रहो तो अपने को सेव भी करो और कर्म भी करो। तलवार और ढाल से वैसे मत समझ लीजिए वो वाला युद्ध, वो नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमारा जीवन भी तो एक संग्राम है, हम सब का जीवन। हम सब लोग जूझ रहे हैं परिस्थितियों से, हालात से। किसी के पास पैसे की कमी हो गई, किसी को बहुत सारी दिक्कतें आ गई, किसी के जीवन में केस लग गए, किसी को बीमारियां लग गई। जूझ रहा है हर आदमी परेशानियों से। किसी घर में शादी हो रही है, किसी घर में बर्बादी हो रही है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं बूढ़ा मर रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये भगवान की लीला में तो क्या करना है, अपने को सेव करते हुए मुझे भगवान याद रहें हर समय। अपने को दुनिया से सेव करते हुए आगे बढ़ो। दुनिया को देखकर, दुनिया के हालात देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर, समझकर ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। एक बात बहुत कहते थे गुरुजी, अवेयरनेस में रहा करो। अवेयरनेस क्या है? सावधानी। सब चीज़ हमको मालूम है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, दुनिया कैसी है, ये क्या वो, हमें सब मालूम है। लेकिन हम तो भजन में लगे हैं। मालूम सब है लेकिन हम भजन में लगे हैं। हमारे जो भी अच्छे साधक है सत्संग के, उनके पास, सबके पास ये गुण है, मालूम उन्हें सब है, भजन में लगे हैं। ये नीति शास्त्र है। तो अब हमें ज्ञात हुआ, मान लीजिए कमरे में बर्फ की चीज़ें बना दी जाए सब। अभी एक है नोएडा में, बताते हैं, वो एक स्नो एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें बर्फ़ जमा दी जाती है। उस पर स्केटिंग भी लोग करते हैं, बर्फ़ से खेलते भी हैं। वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, स्नो हॉल करके जो भी है। तो वहाँ लोग जाते हैं तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ। अब वहाँ कोई बर्फ़ के पुतले बना दे, बर्फ़ की घड़े बना दे, बर्फ़ की चीज़ें बना दे, बर्फ़ का एक कंप्यूटर बना दे, तो सब कुछ भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, बर्फ़ में जल के सदृश मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। स्नो वर्ल्ड के नाम से है, वो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो हे अर्जुन, बर्फ़ में जल के समान, पानी बर्फ़ में कहाँ नहीं है। बर्फ़ की सिल्ली देखिएगा कभी आप, वहाँ का से कोई टुकड़ा तोड़ लीजिएगा, शायद यहाँ पानी नहीं होगा। बर्फ़ तो होती पानी की है। तो बर्फ़ में जल के सदृश मैं इस संपूर्ण जगत में, भगवान ने गीता में कहा, व्याप्त हूँ, सब जगह समाया हुआ हूँ। अब बताइए दृष्टांत क्या दे दिया। सूत के धागे में सूत की मणियाँ पिरोई हुई हों, उसमें सूत जिस प्रकार सर्वत्र है, इसी प्रकार में जगत में सर्वत्र हूं। मिट्टी के बर्तनों में जिस प्रकार मिट्टी सर्वत्र व्यापक है, मैं इस प्रकार जगत में व्यापक हूं। भागवत जी का है श्लोक। गीता में मिट्टी की बात भगवान ने नहीं कही, भागवत जी में कही, 11वें स्कंद। जैसे दीपक की लौ, 1000 दीपक जला दीजिए, 1,00,000, 100 करोड़, 700 करोड़, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ दीपक जला दीजिए, उनकी लौ सबकी एक ही होती है, अग्नि होती है। जिस प्रकार 700 करोड़ की दीपक की लौ एक सी है, एक ही है, इसी प्रकार एक मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। ये सांख्य योग है। इसको समझकर जो भी व्यक्ति समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वो हर समय भगवान को देखता है, भगवान की तरफ देखता है। आगे चलते हैं। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, कि हमारी स्थिति जो है वो भगवान में, ब्रह्म में, सांख्य योग में, भक्ति योग में, राजयोग में, ज्ञान योग में बन जाए, स्थिति बन जाए, हम मुक्त हों। उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट्स हैं, भगवान ने बताई हैं। ये श्लोक नंबर हो गया 51, 52, 53, 51, 52, 53। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, पहले तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। ये चालाकी, चतुराई, टेढ़ मेढ़, इंगड़ी सिंगड़ी, बातों को घुमाना, कुछ कुछ कहना, दूसरों के लिए कुछ कहना, ज़्यादा चालाकी दिखाना, ये सब लोग ज्ञान में नहीं चलते। हमारे गुरुजी कहते थे, ज़्यादा पैसे वाले लोग और इंटेलेक्चुअल लोग, ज़्यादा बुद्धिमान लोग, ये ज्ञान में नहीं चलते हैं, ये भाग जाते हैं, ये टिकते ही नहीं है ज्ञान में, ये आते ही नहीं है सत्संग में, ये भाग जाते हैं।
तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त आदमी की बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, तब वो आगे ज्ञान में बढ़ेगा। हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। हल्का, सात्विक और नियमित। आपके लिए क्या हल्का भोजन है आप देखिए। हर व्यक्ति के लिए हल्का भोजन अलग होता है। कोई राजमा भी खाता है, ज़्यादा भूनकर, ज़्यादा मसालेदार नहीं, उसको अपनी तरह से बनाकर, गरिष्ठ चीज़ें जिनको कहते हैं, राजमा हुआ, पालक हुआ, छोले हुए, पनीर हुआ, काले चने हुए, बहुत सारी चीज़ें गरिष्ठ हैं। ये गैस बनाते हैं, बादी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। मैदा हुई, फूल गोभी हुई। मैदा बहुत गैस बनाती है और पेट को रोकती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है मेरी एक बात से। मैं गया था नेचर क्योर में दिखाने के लिए, बेंगलोर। जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा माना हुआ, विश्व के जो नेचर क्योर इंस्टीट्यूट है उनमें आता है वो। विश्व के 10 मान लीजिए अगर बढ़िया हैं तो उन 10 में एक है वो। उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो पेट खराब रहता है, मोशंस बहुत आते हैं दिन में, आप फाइबर ज़्यादा लेते हैं, फाइबर डाइट ज़्यादा लेते हैं। फाइबर डाइट क्या होती है ये डिटेल विषय अलग है, अब वो आप पढ़िएगा देखिएगा। फाइबर डाइट ज़्यादा फाइबर डाइट लेते हैं तो आपको कम फाइबर की डाइट लेनी है और थोड़ा ब्रेड का प्रयोग करना है। अब बताइए, ब्रेड को बहुत सारे लोग अच्छा नहीं समझते। वहाँ उन्होंने मुझे दोनों टाइम 2 पीस ब्रेड के, उसके साथ जूस, चाय नहीं देते वो लोग बिल्कुल, उसके साथ जूस दिया। और 7वें दिन तक आते आते मेरे मोशन जो दिन में 8 बार भी मैं जाता था कभी, वो 2 रह गए। 7 दिन में परिवर्तन करके रख दिया उन्होंने। बात चल रही है यहाँ, भगवान ने कहा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन। अब भगवान की परिभाषा को हम कैसे समझें? कोई चाहिए जो प्रैक्टिकली हमको समझाए। हम समझते हैं लौकी खाना हल्का है, सात्विक है, ये है वो है। वहाँ लौकी बनती नहीं थी, लौकी नहीं बना। 1 दिन बनाई, 10 दिन हम वहाँ रहे, 11 दिन का प्रोग्राम था। पूरे 10 दिन हमने वहाँ भोजन लिया, लौकी वहाँ बनती नहीं थी, 1 दिन बनी थी सर, वो भी कच्ची सी बना दी उसने थोड़ा। बोले लौकी वौकी हम नहीं बनाते, हमारे यहाँ सब पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, हम लौकी बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कोई आएगा नहीं हमारे यहाँ। दुनिया कहानी बड़ी अजीब है, नाटक करते हैं लोग। हम हल्का खाते हैं, हम रात को खाते ही नहीं है। कितने ही सत्संगी बोलते हैं गुरु माँ को, हम रात को खाते ही नहीं है। अब वो, उनका दिल इतना अच्छा है कि वो मान लेती हैं कि रात को नहीं खाते। मैं कहता हूँ ये सब खाते हैं, बातें कर रहे हैं। ये रात को फ्रिज में से निकाल कर 1 बजे रसगुल्ले और गुलाब जामुन और तरह तरह की चीज़ें निकाल के खाते। आइसक्रीम होती है, एक साधक हमारी बताती है, मैं जब घर पे होती हूँ रात को 11 बजे 12 बजे मेरी आँख खुलती है, भूख लग रही होती है, मैं आइसक्रीम जाकर एक भर के बाउल आइसक्रीम खाती हूँ। रात को हम कुछ खाते ही नहीं है। सही बात है भैया, रात को तो आप खाते ही नहीं हो। जो 8 बजे भोजन करना चाहिए वो तो आप करते ही नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। और रात भर आप क्या खाते हो वो कभी नहीं बताओगे। एक है साधक हमारे यहाँ, और रात को 9 बजे घर से निकलता है, बताता, कभी पता चल गया मुझे, और होटल पे जाके खाता है तरह तरह पराठे। और रात को 9, 10, 11 बजे तक होटल चलते हैं, आपको पता होगा, ढाबे टाइप के जो होते हैं, वहाँ जाके खाता है और बताएगा ये कि मैं रात को कुछ नहीं खाता हूँ। अब वो 7 बजे नहीं खाता, 8 बजे नहीं खाता, 9 बजे तक कुछ नहीं खाता। सही बात है, हम तो सो गए उसके बाद, हमें क्या पता वो क्या खाता है रात भर। इतना नाटक है दुनिया में, ये क्या बताया आपको। तो भगवान की परिभाषा को कैसे कोई समझ सकता है? जब आदमी मन का गुलाम हुआ पड़ा है वो क्या समझेगा क्या कह रहे हैं भगवान। मैं एक मध्यम मार्ग लेता हूं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं हमेशा ये कहता हूं आपको जो सूट करे, आपके शरीर को सूट करे, वो आपके लिए हल्का है, सात्विक है। आपके शरीर को सूट करना चाहिए, आपको नुकसान नहीं करे। आप पूछेंगे आप क्यों इतना मोशन जाते थे? मुझे पता ही नहीं था मेरे शरीर को क्या सूट करता है। मैं जो भी भोजन लेता था वो हाई फाइबर डाइट होती थी, पेट साफ करने वाली डाइट होती थी, तो पेट साफ ही रहता था हर समय। वहाँ टेस्ट कराया, बोले आपके पेट में कुछ है ही नहीं। बोले हम निकालें क्या इसमें से? लोगों के तो मल निकलते हैं, 3-3 किलो मल निकलता है लोगों का, काला काला गंदा मल निकलता है, लोग इतने मोटे मोटे आते हैं। वहाँ 50% से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैवी वेट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो यूट्यूब पे उसका आता है कभी वीडियो, पीछे शादी हुई थी, इतना हैवी, शायद 200 किलो का आदमी है। वहाँ कितने सारे लोग 150 किलो, 140 किलो, 160 किलो के थे। मैं तो 60 किलो का हूँ, 100 किलो ऊपर मेरे से।
अब बताओ, हल्का नियमित तो सात्विक भोजन क्या है? मेरे लिए कौन सा है? मुझे पता ही नहीं है। आप जो खा रहे हो आपको पता है हल्का नियमित तो सात्विक भोजन क्या होता है? बातें करने को क्या है? आप बात तो बड़ी बड़ी कर दोगे, हम तो ये साहब, हम तो वो, हम तो ये, हम तो वो, पता कुछ है नहीं। आदमी बनता बहुत है। तो एक अच्छा, एक सच्चा, एक ईमानदार व्यक्ति है। मेरे गुरुजी बहुत कहा करते थे पहले, वो जब समय एक बात चलती थी, ईमानदार बनो। बहुत ज़्यादा कहते थे ईमानदार बनो। आज कितने लोग होंगे ईमानदार हमारे सत्संग में? मैं कोई गिनती नहीं बताना चाहता, एक बात रख रहा हूं आपके आगे। कितने लोग होंगे ईमानदार, अंदर और बाहर सेम? दिल से पूछे अपने। आप ऊपर से तो कहोगे हम ईमानदार हैं, बिल्कुल सही बात है, ईमानदार हो। अपने दिल से पूछो, दिन भर में आप ईमानदार रहते हो? पूरे एक साल में आप ईमानदार रहते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके अंदर वाला जानता है, भगवान जानते हैं। शब्द आदि विषयों का त्याग करके, विषयों का त्याग करके, 5 विषय होते हैं घनघोर लपेटने वाले, ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् मनुष्य को हर लेती हैं। गीता में भगवान ने कहा है, आदमी कुछ नहीं कर पाता, दिखता रह जाता है। तो शब्द आदि विषयों का त्याग करके, भगवान ने कहा त्याग कर दो इनका, ना सुनना, ना बोलना, ना देखना, ना कहना, ना खाना, ना मतलब रस लेना नहीं, जो मिल जाए वो खा लो। बात नहीं करो ज़्यादा, बहुत कम बोलो। सुनो, दुनिया का इतनी इन्फॉर्मेशन है, नहीं मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जो गुरु कहते हैं ज्ञान है। ये देखिए, अब ये वैसी बात हो गई ना, आज के समाज में ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने बता रहे हैं कि यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें कैसा होना पड़ेगा, और अगर तुम केवल भक्ति करना चाहते हो तो तुम करो, आराम से करो। ज्ञान में चलना चाहते हो आराम से चलो, कर्मयोगी बनना चाहते हो आराम से चलो, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए कुछ नियम बता रहे हैं भगवान। समय हो गया है, गुरु भगवान के शुक्राने, आगे लेंगे फिर हम। कुछ आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा भाव नहीं होता आपको हर्ट करने का या कुछ भी ऐसे कुछ कहने का, पर मैं चाहता हूँ हम लोग जागें। गुरु जी बहुत कहते हैं इस बात को, जागो। सोए पड़े हैं लोग, मन से मिले पड़े हैं लोग, समझते ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तो कहते हैं जागो, अवेयरनेस में आओ, सुजागी में आओ, जानो क्या है दुनिया, क्या है तुम कौन हो, जानो। ये सब बात गुरु भगवान के शुक्राने हैं।